हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द अप्लायंसेस वर्ल्ड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक OTG की वीडियो लेके आया हूँ, इनालसा मास्टर शेफ 30SSRC OTG, जिसकी बॉडी हमारी स्टेनलेस स्टील में है, ब्रश फिनिश है और 1600 वॉट के हीटिंग एलिमेंट्स हैं। हीटिंग सिलेक्शंस के साथ में है, रोटेजरी कन्वेक्शन दोनों चीज़ें साथ में आपको मिलती हैं। टेम्परेचर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो आपका अप टू 250 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें टेम्परेचर रेंज दी जाती है और 1 से लेके 60 मिनट तक का इसमें आपको वेरिएबल टाइमर मिलता है। तो देखते हैं प्रोडक्ट में फीचर्स को किस तरीके से हमें यूज़ करना है। उससे पहले जिस भी किसी भाई ने अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों तक हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अटैचमेंट से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें अटैचमेंट में मिलती हैं। एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसके साथ में आपको 3 ट्रे मिलती है। सबसे पहले बात करूंगा मैं ग्रिल ट्रे की। ये ग्रिल ट्रे आपको मिलेगी जो आप बारबेक्यू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे रैक बने हुए हैं। तो ये आपकी सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की एक ग्रिल ट्रे मिलती है। उसके बाद में आपको एक ये बेकिंग ट्रे मिलती है, पाउडर कोटेड बेकिंग ट्रे। और थर्ड नंबर पे आपको एक क्रम ट्रे मिलती है। जो भी वेस्ट होगा ये आपके प्रोडक्ट के सबसे बॉटम साइड में लगेगा, जिससे कि कोई भी वेस्ट चीज अगर निकलती है तो इसके ऊपर आके गिरे और आपकी जो बॉडी है प्रोडक्ट की अंदर से खराब ना हो। साथ में आपको एक रोटेसरी फोक सेट मिलता है, जिसमें आप कंप्लीट चिकन भी बना सकते हैं। और ये आपको हैंडल मिलता है रोटेसरी को निकालने के लिए, रोटेसरी हैंडल मिलेगा। एक आपको ट्रे हैंडल मिलता है। ट्रे आप जब अंदर लगाएंगे, इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम गर्म हो जाती है, तो उनको निकालने के लिए एक आपको हैंडल मिलेगा ट्रे। और साथ में आपको 4 स्टेनलेस स्टील की स्क्रू और रॉड मिलती है, जिनमें आप पनीर टिक्का या कबाब आप ग्रिल ट्रे के ऊपर रख के इजीली बना सकते हैं। तो और एक साथ में आपको इसमें हैंड ग्लव मिलता है, एक रेसिपी बुक मिलेगी और एक यूजर मैनुअल का वारंटी कार्ड मिलेगा, जिसमें आपको सारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस एंड हाउ टू यूज, हाउ टू ऑपरेट एंड अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आपको सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। यूजर मैनुअल का जो लास्ट पेज है, उस पेज पे आप वारंटी टर्म्स देख सकते हैं, प्रोडक्ट की वारंटी रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसके थ्रू अपने आप प्रोडक्ट की वारंटी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको 4 नॉब मिलती हैं ऑपरेटिंग के लिए। तो 4 नॉबों का क्या क्या फंक्शन है मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट की जो हीटिंग एलिमेंट है वो 1600 वोल्ट के हैं। 2 टॉप साइड में हीटिंग एलिमेंट मिलते हैं आपको और 2 बॉटम साइड में हीटिंग एलिमेंट मिलते हैं। अगर मैं वायर की बात करूँ तो इसमें आपको 16 एम्पेयर का पावर प्लग मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉकेट पावर वाली में ही लगाना है आपको हमेशा। तो चलिए नॉब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो डाउन साइड में स्टार्ट करेंगे, नॉब यहाँ पे मिलती है। ये हमारी टाइमर वाली नॉब है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप 1 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक का वेरिएबल टाइमर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो भी रेसिपी की आपकी रिक्वायरमेंट है। प्लस में इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे एक स्टे ऑन फंक्शन दिया हुआ है। स्टे ऑन फंक्शन का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टे ऑन मोड पे रहेगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो कंटिन्यूसली उसी पे काम करता रहेगा। आप एज अ रीहीट टाइप में इसको यूज़ कर सकते हो या कीप वार्म वाले मोड की तरह इसको यूज़ कर सकते हो कि एक टेम्परेचर जो भी आप यहाँ से सेट करेंगे उस टेम्परेचर पे वो स्टे ऑन मोड पे रहेगा। और स्टे ऑन मोड जो है वो अराउंड 90 मिनट्स तक के लिए है। आप 90 मिनट तक को स्टे मोड पे लगा के रख सकते हैं इसको। तो ये स्टे ऑन फंक्शन है। और यहाँ पे आपका ये टाइमर वाला फंक्शन है। सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक पावर इंडिकेशन मिलता है, यहाँ पे पावर इंडिकेटर लगा हुआ है। अब चलते हैं अगली नॉब की तरफ। तो जो नेक्स्ट नॉब है यहाँ पे आप देखेंगे, आप ये आपकी हीटिंग सिलेक्शन के लिए नॉब दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है हीटिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों साइड में बॉक्सेस बने हुए हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं बना हुआ, इसमें आप देखेंगे कि अंदर एक भी लाइन नहीं है। तो अगर मेरी नॉब इस डायरेक्शन में रहती है तो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट वर्क नहीं करेंगे। अब मैं जाता हूँ इससे ऊपर वाली साइड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे अप साइड में एक लाइन बनी हुई है बॉक्स के अंदर, अपर साइड में। इसका मतलब है आप जब इस मोड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके टॉप साइड वाले एलिमेंट वर्क करेंगे।
अब उससे नेक्स्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ डाउन साइड में एक लाइन बनी हुई है। इसका मतलब है जब आप इस डायरेक्शन में नॉब को रखेंगे तो सिर्फ बॉटम साइड वाला हेडिंग एलिमेंट वर्क करेंगे। अब मैं जाता हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप एंड बॉटम दोनों साइड में लाइन बनी है बॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर आपके टॉप एंड बॉटम दोनों टाइप के हीटिंग एलिमेंट्स वर्क करेंगे। तो ये आपका हीटिंग सिलेक्शन के लिए आप जो चाहो रेसिपी के अकॉर्डिंग कि आपको टॉप साइड का एलिमेंट जलाना है, बॉटम साइड का जलाना है या फिर दोनों जलाना है, वो आप इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड नॉब की तरफ। ये थर्ड नॉब आपको मिलती है टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर आपका 100 से लेकर के 250 डिग्री तक के लिए इसमें दिया हुआ है। 100 to 250 मार्किंग है। अदरवाइज आप उससे मिनिमम टेम्परेचर भी रख सकते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर मार्क नहीं है कि वो कितना टेम्परेचर रेंज है वहाँ पे। तो ये आपका थर्मोस्टेट है टेम्परेचर रेंज के लिए। उससे ऊपर हम जाते हैं फंक्शन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें आपको रोटेशनरी विद कन्वेक्शन दोनों फीचर्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं स्टार्ट करूँगा ऊपर की साइड से। यहाँ पे ऊपर आप बॉक्स में देखेंगे सिर्फ एक फैन का सिंबल बना हुआ है, फैन का। तो यहाँ पे आपका कन्वेक्शन मोड काम करेगा। आप उससे अगले में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में सर्कल में बॉक्स के अंदर एक लाइन बनी हुई है इस टाइप में हॉरिजॉन्टली। तो वो आप देखेंगे वो आपका रोटेशनरी के लिए है। उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फैन का आइकन भी बना हुआ है और एक लाइन भी बनी हुई है रोटेशनरी वाली। यहाँ पे आपका रोटेशनरी विद कन्वेक्शन दोनों चीजें काम कर रही हैं। और अगर आप इससे अलग जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल मोड पे ओटीजी काम करेगा, ना इसमें कन्वेक्शन काम करेगा और ना ही आपकी रोटेशनरी वर्क करेगी। तो ये चारों नॉब का अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले आपको मैंने टाइमर बताया विद स्टे ऑन मोड, और यहाँ पे आप देखेंगे हीटिंग सिलेक्शन मोड कि टॉप साइड एंड अपर साइड कौन सा एलिमेंट आपको यूज करना है। उससे नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर सिलेक्शन के लिए जो थर्मोस्टेट है आपका यहाँ पे। उसके ऊपर आप जाएंगे फंक्शंस के लिए है, आपको रोटेशनरी विद कन्वेक्शन चाहिए या ओनली रोटेशनरी या ओनली कन्वेक्शन या फिर ना रोटेशनरी और ना कन्वेक्शन। तो ये ऑपरेटिंग के बारे में था। अभी हम थोड़ा सा प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा बॉडी की। तो एसएस फिनिश आपको, एसएस ब्रश फिनिश आपको इसमें बॉडी मिलती है इसकी। और साथ में यहाँ पे हम हैंडल की अगर बात करें तो हैंडल बड़ा कॉम्पैक्ट है, आप इजीली इसको पकड़ सकते हैं, कोई गर्म नहीं होगा। और डोर की अगर बात करूँ तो ग्लास का आपको डोर मिलता है। ये आपका टफन ग्लास वाला डोर है जो अराउंड 350 टू अबाउट टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है, हीटिंग को भी। अंदर अगर हीटिंग चैम्बर की बात करूँ तो यहाँ पे हीटिंग चैम्बर देखेंगे, इसमें आपको 2 बॉटम साइड में एंड 2 टॉप साइड में आपको इसमें इंफ्रारेड हीटिंग एलिमेंट्स मिलते हैं जो आपके रेड हो जाते हैं जब इनको हाई टेम्परेचर पे चला रहे होते हैं। तो साथ में यहाँ पे आपकी रोटेशनरी के लिए दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि रोटेशनरी आपको इसमें किस तरीके से लगानी है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे एक बल्ब मिलता है, लाइट मिलती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपका जो फूड है वो किस कंडीशन में है। जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे उसके अंदर लाइट आपकी ऑटोमेटिकली जल जाएगी। लगाना है प्रोडक्ट के अंदर। तो अभी सबसे पहले मैंने रोटेशनरी फॉक्सेट लिया हुआ है। इसको लगाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्लिप मिलती है। देखिए यहाँ पे आपको क्लिप मिलेगी, उस क्लिप में आपको सिंपली इसको यहाँ पे रखना है और दूसरा एंगल आपको यहाँ पे लगा लेना है। रखने के बाद में इसको इस तरीके से हम इसमें रख लेंगे तो ये हमारा रोटेशनरी फॉक्सेट लग जाएगा। और अगर सपोज इसको आपको अगर निकालना होता है आफ्टर यूज़, जब ये गर्म हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये रोटेशनरी हैंडल आपको मिलता है साथ में। इस रोटेशनरी हैंडल की मदद से आप इसको ईजीली निकाल भी सकते हैं। इस तरीके से आप इसको निकाल भी लेंगे और ईजिली यहाँ पर लग भी है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रे के बारे में। मैंने आपको बताया था कि क्रम्ब ट्रे है जो कि हमारे वेस्ट फूड के लिए यूज़ में आती है। तो ये ट्रे हमें ऑलवेज प्रोडक्ट में लगा के रखनी है जब भी हम यूज़ करेंगे। ये रहेगी आपके डाउन साइड में रहेगी हीटिंग एलिमेंट्स के नीचे की तरफ। ये हमेशा हमें लगा के रखनी है, क्योंकि हम जब भी अगर कुछ चीज़ें बना रहे होते हैं, कई बार क्या होता है डिपिंग होती है, उसमें से चीज़ें टपकती है या मेल्ट होकर के नीचे आती है, तो हमारा जो बॉडी है, इंटीरियर है प्रोडक्ट का, वो ख़राब ना हो। तो हमें ये क्रम्ब ट्रे को ऑलवेज यहाँ नीचे लगा के रखना है। जब भी क्लीन करना हो, प्रोडक्ट ठंडा होने के बाद में इसको निकाल के आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ दीजिए, उसके बाद किसी सॉफ्ट कपड़े से उसे साफ कर लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जो हमें बेकिंग ट्रे मिलती है वो बेकिंग ट्रे लगानी है। बेकिंग ट्रे है जो आपको यूज़ के लिए मिलती है। इसमें आप अपना केक बेक कर सकते हैं, या अगर आप पिज़्ज़ा बेक करना चाहो पिज़्ज़ा ही बेक कर सकते हो। कुकीज़ अगर आपने बनानी है तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। लगाना सिंपली तरीके से है। आपको इसके अंदर 3 रैक मिलती हैं।
आप किसी भी रैक में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा अपर साइड वाली रो में ना रखें, रैक में ना रखें कि कभी हीटिंग की वजह से वो चीज़ें जल जाए। तो ये आपका मिडल सेंटर है, यहाँ पे आप चीज़ों को इजीली रख के अच्छे से कुक कर सकते हो। तो ये आपकी बेकिंग ट्रे यूज़ में आएगी फॉर केक बेक करने के लिए, पिज़्ज़ा बेक करने के लिए, या आपको कुकीज़ वगैरह बेक करनी है, आप सिंपली बेकिंग ट्रे का यूज़ करेंगे जो कि नॉन स्टिकी है, यहाँ पे रख सकते हैं। अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें स्टिक हो जाती हैं तो आपको करना क्या है, पानी में डिप करके सिंपली छोड़ देना है, किसी भी सॉफ्ट कपड़े से साफ करके दोबारा से रख सकते हैं। कभी भी हार्ड स्क्रबर से साफ नहीं करना है, अदरवाइज इसकी कोटिंग छूट जाएगी और इसमें रस्टिंग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी बेकिंग ट्रे है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको जो ग्रिल ट्रे मिलती है और प्लस में आपको 4 से 5 इसमें स्क्रूवर्स रॉड मिलती है, तो उनको लगाना है, उनको यूज़ करना है। तो इसमें आप चाहे तो ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो चिकन पीसेस जो ड्रम स्टिक होती है वो इसके ऊपर रख के बना सकते हैं। आप अभी करना किस तरीके से, कबाब या पनीर टिक्का बनाना है तो आपको सिंपली स्क्रूवर रॉड्स का यूज़ करना है। वो स्क्रूवर्स रॉड को आपने रैक के ऊपर इस तरीके से रख लेना है, ये इस तरीके से रखी जाएंगी यहाँ, आप इनको इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद में आप अपनी ट्रे को अंदर फिट कर सकते हैं। लगाना किस तरीके से है सिंपली आप देख लेंगे, आप जिस रैक में चाहें उसमें इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से लग जाएगा। एज अ बारबेक्यू भी ये आपका वर्क करेगा। तो ये अटैचमेंट्स का यूज़ का था, आपको किस तरीके से इनको यूज़ करना है। नॉब के फंक्शंस के बारे में आपको पता लग चुका है। 1600 वोट का प्रोडक्ट आपको मिलता है विद रोटेसरी एंड कन्वेक्शन फंक्शंस के साथ में, और कंपनी आपको प्रोडक्ट के ऊपर 2 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करती है। और जब भी आप इसे परचेज करते हैं डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके अपने लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो रजिस्टर करा सकते हैं। टेक्नीशियन कंपनी से आपको आएंगे और प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें बता के जाएंगे, ऑपरेट किस तरीके से करना है। तो अभी तक भी जिस भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ अगर और जानना चाह रहे हैं, या फिर किसी अदर प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे।